गन्ने की फसल में भारतवर्ष में 200 से अधिक कीड़ों का प्रकोप पाया जाता है। इन कीड़ों में से लगभग 2 दर्जन कीट ऐसे हैं जो गन्ने की फसल को समय समय पे बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पे उसको क्षतिग्रस्त करते रहते हैं। इस समय वातावरण में तापमान की अधिकता से गन्ने की फसल में कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। गन्ने की फसल में लगभग 68% पौधे किसी न किसी कीट द्वारा प्रकोपित होते हैं। गन्ना फसल में होने वाले कीड़ों के नुकसान से देश को प्रतिवर्ष करीब 300 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। इन 2 दर्जन कीड़ों को हम इनकी क्षति करने की स्वभाव के आधार पर 4 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। जैसे ब्लैक बग, जिसको काली कीड़ी कहते हैं, काला चिकटा के नाम से जानते हैं, यह एक चूसक कीट है। ब्लैक बग एक पहले इसे रैटून का केवल पेड़ी का कीट कहा जाता था, जो वर्तमान परिवेश में पर्यावरण परिवर्तन के चलते अब इसका प्रकोप मुख्य फसल में भी हो रहा है और अक्टूबर से नवंबर तक इसका भयंकर प्रकोप होता है। इस समय उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में गन्ने की मुख्य फसल में काली कीड़ी का प्रकोप पाया जा रहा है कि यह जो पीलापन गन्ने की पत्ती में है, यह काली कीड़ी का है, ब्लैक बग का है। किसान भाइयों को सलाह दी जा रही है कि गन्ने की फसल में अगर पत्तियां पीली पड़ती दिखाई दें तो पत्तियों को खोल कर देखें, फैला कर देखें। जो भाग गन्ने से सटा हुआ होता है उसके बीच में छोटे छोटे काली कीड़ी के बच्चे, काली कीड़ी के प्रौढ़ काफ़ी संख्या में पाए जा रहे हैं। काली कीड़ी का कोई परजीवी परभक्षी अभी तक नहीं पाया जा रहा है, इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जा रही है इमिडाक्लोप्रिड 17.8%, 250 मिलीलीटर प्रति एकड़। लेकिन इस घोल में निश्चित रूप से स्टिकर का व्यवहार करें, प्रयोग करें। जो फसल ज़्यादा पीली पड़ चुकी है उसमें 2% यूरिया भी मिला दें, जिससे उनकी फसल में रिकवरी आ जाएगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं तना छेदक कीट के बारे में। इस कीट की भी इल्लियां हानि पहुंचाती हैं। इस कीट का प्रकोप वर्षा ऋतु में ही होता है। पत्तियों पर अंडों से निकलकर इल्ली तने पर आंखों के सहारे गन्ने में छेद कर प्रवेश करती है। पोरियों पर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जहां से ये बाहर निकलती हैं। आंखें अंकुरित हो जाती हैं। अंगोला पहले सूखता है, फिर गन्ना सूखने लगता है। उपज में 15 से 20% की कमी एवं गुणवत्ता में 1 से 1.5% रिकवरी का नुकसान हो जाता है। इसके नियंत्रण हेतु अन्य बेधक कीटों की तरह ट्राइकोकार्ड लगाएं। कोटेशिया फेलिपस इस इल्ली का परजीवी है तथा खेतों में लाइट ट्रैप एवं फेरोमेन ट्रैप प्रति एकड़ 6 से 7 प्रयोग करें और अधिक प्रकोप होने पर कीटनाशी दवा क्लोरोपाइरिफॉस या क्यूनोलफॉस 1 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे कीट हैं जो खेत में पाए जाते हैं। जैसे इस समय पूरे उत्तर भारत में 50 से 55% एक वेराइटी जिसे CO0238 के नाम से जाना जाता है, इस वेराइटी में चोटी बेधक का प्रकोप बहुत होता है। वर्तमान में ऐसा पाया गया है कि चोटी बेधक की तीसरी पीढ़ी काफ़ी नुकसान करती है। किसान भाइयों को सलाह दी जा रही है कि इस समय फसल की अवस्था बहुत बड़ी हो चुकी है। अभियान के रूप में किसान भाई ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम नामक परजीवी को अपने खेत में लगाएं। इसके साथ साथ कहीं दीमक का प्रकोप है, दीमक के प्रकोप के लिए क्लोरोपाइरिफास 20% तरल दवा जहां पर दीमक लगे हैं उन पौधों पर इसका छिड़काव किया जाए। पौधों की जड़ों में, ऐसा नहीं कि पूरे खेत में करने की आवश्यकता है। अष्टपदी जिसको माइट कहते हैं, माइट पत्तियों पे भी पाई जाती है और माइट दूसरी माइट लीफ शीथ, पत्ती के जो पड़ कंचों के लीफ शीथ कहते हैं उसके नीचे अवस्थित होकर अपनी कॉलोनी बनाती है। इसलिए अष्टपदी नामक ऊमाइट या डाइकोफाल नाम की दवा का छिड़काव करें, जिससे इसका नियंत्रण हो जाएगा। किसान भाइयों को सलाह दी जा रही है कि लगातार अपने खेत का सर्वेक्षण करें, घूमते रहें, देखते रहें, निरीक्षण करते रहें। इस दौरान अगर अगल बगल के खेत वाले खेत में भी
दीमक का, चोटी बेधक का, किसी बोरर का, किसी चूसक कीट का प्रकोप हो तो उसको हाथ से तोड़ के निकाल दें, क्योंकि ये कीड़े उड़ने वाले होते हैं। तो अगल बगल के किसानों को भी सचेत करके उनके साथ उनका प्रबंधन कराएं।